राम राम भाई, सब ने वेरी वेरी गुड मॉर्निंग भाई। आज है संडे और उठ गया मैं। टाइम हो रहा है 11:15। इतने लेट क्यों? क्योंकि मैं आज 3 बजे, तीन नहीं 3:30 बजे उठा था। तो 3:30 बजे उठ के मैं गया था काम पर। 2-3 घंटे फ्लैक्स पे गया था, अमेजोन फ्लैक्स पे। तो 2-3 घंटे करके आया था, तो 7-7:30 बजे आके दोबारा फिर से सो गया था। और अब उठा हूँ दोबारा से। अब संडे का दिन पूरा अपना, एक बार थोड़ा सा काम हो गया, गुड इनफ। तो अब भाई पहले पीते हैं चाय। चाय पीनी ज़रूरी है, थोड़ा दिमाग खुल जाएगा। मैं चाय बनाता हूँ। वो भी अपना है, ये रहा। आ जाओ भाई, जिसने भी चाय पीनी है। चाय लो भाई, पानी दिया चढ़ा, यहीं पे चाय पत्ती वगैरह निकाल लेते हैं। अब थोड़ा गर्म हो जाए। लो जी, गर्म हो गया पानी, चाय पत्ती डाल देते हैं। तब तक चाय बने, तब तक हम कुछ बात करते हैं इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट क्या कि भाई, आज है ना, आज हम बात करेंगे। काफ़ी भाइयों के कमेंट आए हैं। 1 मिनट रुको, मैं ना फ़ोन लेके आता हूँ और साथ के साथ कमेंट भी पढ़ता हूँ, जवाब भी देता हूँ। फ़ोन ले आया मैं, अब देखता हूँ भाई। कल कल कमेंट आया था एक भाई का, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट है। भाई ने पूछा था, ब्रदर आई हैव अ वर्क एक्सपीरियंस ऑफ अराउंड 2 years इन इंडिया एज अ वेल्डर, कैन आई कम हेयर एंड व्हाट द प्रोसेस। यस ब्रो, आप आ सकते हो, बिल्कुल आ सकते हो यहाँ पर। और 2 साल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट आप किस वे से आना चाहते हो? काम करने के लिए, स्टडी के लिए, या एज अ विजिटर आना चाहते हो? कैसे आना चाहते हो आप? पहले पहले ऑप्शन लेके चलें, स्टडी का। ओके, तो स्टडी पे अगर आना चाहते हो तो नो डाउट आप बिल्कुल आ सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो। स्टडी का एक प्रोसेस होता है, स्टडी परमिट का एक प्रोसेस होता है। मैंने पूरी सीरीज़ जो हैं उससे रिलेटेड ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल रखे हैं, वो आप चेकआउट कर सकते हो। इंटरनेशनल स्टूडेंट सीरीज़ करके मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, आप वो जो है देख सकते हो। और अब आता है नेक्स्ट, वर्क परमिट। यस, आप वर्क परमिट पे भी आ सकते हो, उसके भी वेज होते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ, इन शॉर्ट बताता हूँ। इन डिटेल अगर आपको पूछना है तो मैं उसके ऊपर एक नई सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि काफ़ी वो फिर इन डिटेल हो जाता है। मैं पहले बता देता हूँ, मैं इमिग्रेशन एजेंट नहीं हूँ। मैं कोई ये नहीं हूँ कि भाई एक तरीके से वो बोलते हैं ना कि भाई या दिस इज़ अ गाय जिसको सारी नॉलेज है, सब कुछ है। नहीं, मैं ये भी नहीं कहूँगा अपने आप को। बट ये है कि मैं रेगुलर अपडेट रहता हूँ इन चीज़ों में, तो इसलिए मुझे थोड़ा बहुत पता है, थोड़ा बहुत पता है। बाकी आप अपनी रिसर्च भी करो। और इमिग्रेशन एजेंट जो होते हैं, ऑफिशियल IRCC ऑफिशियल्स जो होते हैं, उनसे भी भाई एक बार एडवाइस ज़रूर लेना। इसके बाद ये सारा डिस्क्लेमर देना ज़रूरी होता है पहले। तो मैं बताता हूँ अब वर्क परमिट की बात। वर्क परमिट आप 2 तरीके से आ सकते हो। 2 तरीके से कैसे? पहले, आपके पास अप्रूव्ड LMIA हो। LMIA में क्या होता है कि आपको यहाँ का कैनेडियन एम्प्लॉयर जो है वो आपको देता है जॉब ऑफर, प्लस LMIA लेटर होता है, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसमें क्या होता है, वो आपको एक ऐसा जॉब लेटर देता है सेम ऑक्यूपेशन का। लाइक आप एज अ वेल्डर हो तो आपको एज अ वेल्डर का वो जो है टाइटल देगा। और अभी राइट नाउ जो LMIA का जो बेस प्राइस है, लाइक मेडन वेज रेट चल रहा है, वो है $34.50 समथिंग है। तो यानी 35-36 डॉलर पर आवर के हिसाब से अगर आपको कोई काम देने के लिए यहाँ एग्री है, यहाँ की कोई कंपनी है और आपको ऑफर लेटर देती है, तो आप आ सकते हो एज अ वर्क परमिट। नॉट अ बिग डील, वर्क परमिट आपका इजीली आ जाएगा अगर आपको कंपनी जो है स्पॉन्सर करती है, काइंड ऑफ। ये होता है वर्क परमिट का काम। और वर्क परमिट एक और तरीके से आ सकता है। कैसे? अगर आपका यहाँ कोई लाइक स्पाउस है, तो आप स्पाउस ओपन वर्क परमिट ले सकते हो। उसमें उसमें वो तो फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप वेल्डर हो क्या हो, डजेंट मैटर। आप स्पाउस ओपन वर्क परमिट पे आ सकते हो। अगर आपकी स्पाउस यहाँ पर पढ़ रही है, काम कर रही है, या यहाँ पर PR है, वट जो भी है, तो वो भी एक एक तरीका है, आप आ सकते हो। ओपन वर्क परमिट का बताया मैंने ये। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं कि आप PR भी आ सकते हो, डायरेक्ट PR। वर्क परमिट तेल लेने गया भाई, क्या करोगे? कैसे आ सकते हैं? 2 तरीके हैं, बिल्कुल भाई, 2 तरीके हैं। पहली बात, आपका CS पॉइंट जो है वो जनरल कैटेगरी में लाया करेगा, आप उस स्कोर को बीट कर रहे हो।
तो आपका पीआर आ जाएगी, ऑब्वियसली बात है। सेकंड थिंग, आपकी जो पीआर की फाइल लगेगी वो लगेगी ट्रेड कैटेगरी में। आप लगा सकते हो, इजीली लगा सकते हो। ट्रेड कैटेगरी का भी ड्रॉ आया था 505 का, लेकिन अब आने वाले टाइम में जो है वो ड्रॉ नीचे आएगा। तो आप अपने पॉइंट कैलकुलेट करो, सीआरएस पॉइंट कैलकुलेट करो, गाइडेंस लो, अच्छी गाइडेंस लो। अगर नहीं मिल रही है प्लीज़ टेक्स्ट मी, आई विल हेल्प यू आउट। मैं बहुत खुश होऊंगा भाई, मैं तुझे बता पाऊँ कि भाई क्या है क्या नहीं है। अगर अच्छी डिग्री कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है और 2 साल का एक्सपीरियंस भी है, उसके बावजूद बाकी और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, आपके एज, आपके जो है लाइक ये सारी चीज़ें होती हैं, जैसे एज हो गया, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होगी, इन फैक्टर्स के ऊपर है ना आपका सीरियस पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो ये अप एंड डाउन होते रहते हैं, दैट्स वाई। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट पीआर भी आ सकते हो भाई, बिल्कुल पीआर आ सकते हो। तो ये कुछ तरीके हैं भाई यहाँ पर कनाडा आने के। और बाकी बातें करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि अपनी चाय भाई बिल्कुल रेडी हो रही है। बिल्कुल 5 मिनट में दोबारा बात करेंगे। चलो चलते हैं बाहर, बाहर चल के करते हैं आपसे बातें। बाहर बैठते हैं, थोड़ी ठंडी हवा चल रही है जी। तो आई होप कि आवाज़ आ रही होगी। गर्मा गर्म चाय एंजॉय करते हैं, अच्छा वेदर है, धूप निकली हुई है लेकिन टेम्परेचर अभी भी वही है 4-5 डिग्री। वो ठंड भी है, ऐसी नहीं है, हवा चल रही है भाई। अच्छा ओके, सो नेक्स्ट भाई का एक क्वेश्चन था, ब्रदर इंडिया की जॉब लाइफ और कनाडा की जॉब लाइफ में बेटर कौन सी है? भाई बेटर मैं ये कहूँगा कि दोनों ही बढ़िया हैं। देखो मैंने इंडिया में ना काम नहीं किया, मैं बताता हूँ। मेरी जैसे ग्रेजुएशन हुई थी मैं वैसे ही जो है आईएलटीएस का एग्ज़ाम दिया मैंने और मैं बाहर आ गया था। और यहाँ मैंने काफ़ी सारी जॉब स्विच की हैं, आई नो दैट। और यहाँ का कल्चर, जॉब कल्चर नो डाउट बहुत अच्छा है, बट डिपेंड करते हैं कि आप काम कहाँ कर रहे हो। अगर आप किसी कनेडियन कंपनी में काम कर रहे हो किसी गोरे के पास, या फिर कोई ऐसा बंदा है जो ईरान इराक वगैरह से आया है और यहाँ पर सेटअप किया उसने अपना बिज़नेस, तो वो है ना रूल रेगुलेशंस के साथ चलते हैं। बट करें अपने बंदों की बात तो भाई नहीं चलते वो रूल रेगुलेशन, तो दूर दूर की बात है, वो पैसे भी मार लेते हैं बंदों के। तो यहाँ पर अच्छा है यार, काम करने का तरीका अच्छा है, ज़्यादा मतलब ज़्यादा किसी से मतलब नहीं होता यहाँ पर। अगर आप यहाँ पे जॉब की ही बात कर रहे हो तो आप अपना काम करो और घर आओ, खाओ पियो, दोबारा सेम एज इट इज़। लाइक अगर आप 9 बजे काम स्टार्ट कर रहे हो ना, तो 9 बजे से लेके 5 बजे तक की ही हेडेक है आपके पास। 5 बजे के बाद आप यू आर गुड टू गो, काम के बारे में सोचो भी मत। जैसे इंडिया में होता है ना कि भाई रात को 11 बजे फ़ोन करके बोल रहे हैं भाई वो पीपीटी रह गई, उस पीपीटी का ये करना वो करना, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। नेक्स्ट कमेंट है, like your olive color jacket and hoodies from Mountain Warehouse, which is better than Tommy Hilfiger brand? Columbia brand is good one as well, great choice, thank you brother, thank you so much। आपने व्लॉग देखा, अगर आपने इतना बड़ा कमेंट लिखा है तो आई होप कि आपने वो व्लॉग पूरा ही देखा होगा। एंड यस, जैकेट बहुत अच्छी है भाई, मैंने भी पहनी थी वो, तो मुझे बड़ी पसंद आई। और इवन दो टॉमी वाली भी बहुत अच्छी है, देवेंद्र को बहुत पसंद है वो, दैट्स वाई। तो भाई पसंद आनी चाहिए चीज़ सारी अच्छी होती हैं। इंडिया में जब हम होते थे तो 200 250 की जो टी शर्ट जो पहनते थे वो भी बहुत पसंद आती थी। और यहाँ पर वही टी शर्ट अगर $100 की भी हो रही है, $50 की या $70 की भी ले रहे हैं तो भी वो बहुत पसंद आ रही है। चलता ही है भाई, पसंद के ऊपर बात होती है सब। एंड थैंक यू सो मच आपने कमेंट कर। नेक्स्ट लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, कीप मोटिवेटिंग अस, थैंक यू सो मच ब्रदर। मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ भाई कि अच्छे से अच्छे व्लॉग आपको दे पाऊँ और कंटिन्यूटी रखूँ, इस बार कंटिन्यूटी ना तोड़ूँ। और आपके ऊपर है कि आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड आगे फॉरवर्ड ज़रूर करो भाई यार प्लीज़। अभी व्यू वगैरह ज़्यादा नहीं आ रहे हैं लेकिन फिर भी करो भाई, करो। सो नेक्स्ट इज़ all the very best for your new gadget, keep sharing and exploring, thank you so much brother, thank you so much। I am from Pakistan, I have 8 years of experience in welding, that's good brother। but क्वेश्चन तो आपका पूछा ही नहीं, आपने क्या पूछा? जितना मैं समझ पा रहा हूँ भाई का वेल्डिंग का एक्सपीरियंस है 8 साल का, और वो एक ट्रेड के ऊपर जो है वो फोकस करना चाह रहे हैं।
तो भाई आपका 8 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप वेल्डिंग के ऊपर ही जाओ और ट्राई टू फाइंड आउट कि भाई आप ऑनलाइन भी फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको कोई यहाँ का एम्प्लॉयर LMIA वगैरह दे रहा है, अगर LMIA भी नहीं दे रहा है तो एक ऑप्शन आपके पास और भी है, वो है फ्रेंच का। अगर आपने पाकिस्तान में या इंडिया में, सबके लिए कह रहा हूँ, अगर आपने फ्रेंच कर ली और फ्रेंच में आपका CLB 7 जो है वो स्कोर हो गया, या CLB 5 भी आपका स्कोर हो गया, तो यहाँ का कोई एम्प्लॉयर ढूंढो और उससे सिर्फ जॉब लेटर लो। LMIA लेने की ज़रूरत नहीं हो, $35 वाला चक्कर है ही नहीं। फिर उसके बाद आप अपना वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो, ओपन वर्क परमिट, और कंपनी आपको स्पॉन्सर कर सकती है विदाउट LMIA भी। तो ये भी एक है कि आप वर्क परमिट जो है अप्लाई कर सकते हो कनाडा के अंदर। बाकी और कोई हेल्प चाहिए कमेंट करो ब्रो, मैं सारी कमेंटें पढ़ता हूँ। देखो आपके सारे रिप्लाई आ रहे हैं। लाइक वीकली एक वीडियो तो पक्का मैं सोच रहा हूँ कि ऐसी बनाऊँ कि जितने भी कमेंट हैं इंपॉर्टेंट, वो एक वीडियो के थ्रू आपके पास जो है मेरा रिस्पांस पहुँच जाए। वीडियोस आती रहेंगी, बस आपका रिस्पांस चाहिए, आपका प्यार चाहिए। ऐसे ही प्यार देते रहो, कमेंट करते रहो, आपके पास वीडियो आती रहेंगी। ये कमेंट्स मुझे भाई मोटिवेट करती हैं, रोज़ वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करती हैं। थैंक यू सो मच भाई। मेरा फ्रेंड स्पाउस ओपन वर्क परमिट पे है और जनवरी में उसका परमिट ख़त्म हो रहा है, और वो 2 साल का जो है वो कोर्स लेना चाहता है। क्या उसके बाद उसको वर्क परमिट मिल जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉट श्योर बट लाइक 99% चांसेस है। अगर आप यहाँ स्पाउस ओपन वर्क परमिट पे हो तो आपने यहाँ स्टडी नहीं की है, आप स्टडी पर जाओ। स्टडी पर जाकर जैसे आप स्टडी ख़त्म करते हो, आपको 99% आपको है ना ओपन वर्क परमिट दोबारा से मिलेगा, जो कि PGWP होता है। क्योंकि हर बंदे को एक बार PGWP जो है वो लाइफ में मिलता ही मिलता है। और आपने कोई स्टडी नहीं किया, आपका जो पहला जो परमिट था वो स्पाउस ओपन वर्क परमिट था, लाइक वो कैटेगरी ही डिफरेंट थी। और अब अगर आप जो है स्टडी पे आ रहे हो तो स्टडी पे दोबारा आपका स्टडी परमिट हो जाएगा। स्टडी परमिट पे आप अलाउ कर सकते, मतलब काम कर सकते हो 24 घंटे पर वीक के हिसाब से। बट आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्टडी यू आर एलिजिबल फॉर PGWP, यानी कि अगर 2 साल का अगर आपने प्रोग्राम किया तो आप 3 साल के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो 3 साल का वर्क परमिट आपको मिलेगा, वो भी ओपन वर्क परमिट। भाई बहुत अच्छा है। जो भी लोग अभी स्पाउस ओपन वर्क परमिट पे हैं और जिनके परमिट ख़त्म हो रहे हैं, अपने स्पाउस को बोलो भाई गो फॉर स्टडी। अगर स्टडी परमिट एक बार अप्रूव हो गया ना, तो उसके बाद जो आपका स्पाउस है उसका भी ओपन वर्क परमिट आ जाएगा। इस तरीके से मतलब आप कर सकते हो यार। देखो एक्सटेंड करना है हमें तो परमिट, किसी भी तरीके से स्टे एक्सटेंड करना है, करो भाई। PR नहीं हो रही तो जुगाड़ बहुत है, वी आर इंडियंस, यू नो दैट। ओके, सो नेक्स्ट कमेंट है जय श्री राम, लव फ्रॉम कोटा राजस्थान इंडिया। थैंक यू सो मच भाई, कोटा तक वीडियो जा रही है। आई एम ग्लैड। ओके ब्रो, देर इज़ नो मोर PR for students, so be careful to choose your foreign country, and there is also not enough job, and I'm in Canada since 3 years। भाई का 8 दिन पहले ये मैसेज आया था। भाई का नाम एक बार मैं देख लेता हूँ, शार्प शूटर करके है, शार्प शूटर 9205। ब्रदर आपको काम नहीं मिल रहा है राइट नाउ, तो मैं ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं आपके एफर्ट्स में कमी है। राइट नाउ मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा काम है। अगर आपके पास कोई स्किल है तो, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको कुछ नहीं आता है, आप कुछ करना नहीं चाहते हो, एफर्ट नहीं दिखाना चाहते हो किसी भी काम में, तो आपको कोई क्यों ही हायर करेगा? आप ये बताओ। अगर आपके पास स्किल सेट है, कोई ऐसी चीज़ है जो यूनिक है, लाइक वेल्डिंग, प्लम्बिंग, या फिर ये भी छोड़ो, हर बार मैं वेल्डिंग का नाम क्यों ही लेता हूँ, क्योंकि भाई मैं काम करता हूँ इसलिए लेता हूँ। और कोई आप एज अ हेयर स्टाइलिस्ट कह लो, आपको लाइक अच्छे तरीके से आप ट्रक चला सकते हो, शॉर्ट हॉल कर सकते हो, आप बॉक्स ट्रक आते हैं वो चला सकते हो, आप डिलीवरी का काम कर सकते हो, अमेज़ॉन में काम कर सकते हो, फ्लेक्स का काम कर सकते हो, आप ऊबर चला सकते हो, फूड डिलीवरी का काम कर सकते हो। ब्रो काम बहुत हैं, करने वाले के लिए काम बहुत हैं। अगर आपके पास जॉब नहीं है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट करो ब्रो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको हेल्प आउट करूँगा जॉब के लिए। नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉन्टैक्ट करो। आपकी कमेंट पड़ी है, इसका मतलब मैं भाई रिस्पॉन्स देता हूँ। आप दोबारा कमेंट करोगे, मैं रिस्पॉन्स आपको दूंगा, नो प्रॉब्लम। आप इतना मत सोचो, करो भाई। अगर आपके पास जॉब नहीं है, आप कमेंट करो। ब्रदर, हाउ वी कैन मैनेज शो GIC फॉर 1 year डिप्लोमा कोर्स इन इंडिया? देखो 1 साल की अगर आप फीस भर के आ रहे हो ना, तो उसके बाद भी आपको मैं ये कहता हूँ कि GIC भर के ही आओ। वैसे जो है, अगर आप GIC और फीस दोनों भर के आ रहे हो ना,
तो उसके बाद है ना उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। लाइक अगर आपका 1 साल का प्रोग्राम है और 1 साल के प्रोग्राम में आपकी जो फ़ीस है वो ऑलरेडी पेड है, आप जीएसी पे करके आ रहे हो, तो लाइक फाइनेंशियली किसी के ऊपर आप डिपेंड नहीं हो। जीआईसी होती इसलिए है कि यहाँ आके आप अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर सको, दैट्स वाई जीआईसी होती है। और मैं यही सजेस्ट करूँगा भाई, जीआईसी प्लीज़ पे करके आओ, क्योंकि उससे ना क्या आपकी फाइल स्ट्रॉन्ग होती है। अगर आप जीआईसी पे नहीं करोगे ना तो उनके लिए उनके पास एक ऐसा ऑप्शन हो जाता, पहले है ना जीआईसी $10,000 थी, अब जो है वो $22,500 हो गया है, जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और वीज़ा के जो फाइल्स थी ना वो उनको कम करनी थी, दैट्स वाई जीआईसी बढ़ाई है। तो जीआईसी प्लीज़ पे करके आना, इसे अवॉइड बिल्कुल मत करना प्लीज़। तो भाई आज के ये कमेंट थे, अगर किसी भाई का कमेंट मिस हो गया तो आई एम रियली सॉरी, मैं फिर भी एक बार चेक कर लूँगा। और अगर इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया आपका लाइक सवाल, तो नेक्स्ट अपकमिंग जो व्लॉग हैं मैं कोशिश करूँगा उनके अंदर जो है आपका सवाल जो है वो मैं उनका जवाब दे सकूँ। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीकली आई गेस मुझे एक वीडियो ऐसी बनानी चाहिए ताकि आपसे कम्युनिकेट हो सके और आप जो सवाल पूछते हो मैं उनका अच्छे से जवाब दे पाऊँ और आपसे कुछ सीख सकूँ। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं भाई। और जितना ज़्यादा हो, स्टार्टिंग में भाई अभी रीच चाहिए तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम भाई सब ने।